2 साल पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी, फ्लावर शक्ति। और उसमें मैंने एक बहुत पावरफुल स्टोरी सुनी। वो स्टोरी सुनने के बाद मैं फ्लावर की हीलिंग पावर को समझने के लिए बेताब हो गया और कोर्स करने के लिए मुंबई गया। वो स्टोरी ऐसी है कि एक साई बच्चा है, एक ऐसा बच्चा जो बहुत शर्मीला है, बच अप दूसरे बच्चों से, टीचर से बात नहीं करता है और उसका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। ठीक से बात नहीं कर पाता है, तो वो एग्ज़ाम दे नहीं पाता है और फेल हो जाता है। उसकी माँ बहुत परेशान है। फ्लावर हीलर्स के पास उसकी माँ उस बच्चे को लेकर आई। फ्लावर हीलर ने बच्चे को स्टडी किया और जब पाया कि बच्चा जो है वो शर्मिला है, साई है। साइनेस का अपोजिट है करेज, हिम्मत। और करेज के देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी को कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? हनुमान जी को चढ़ाया जाता है जैस्मीन, चमेली और हिबिस्कस भी चढ़ाते हैं। इन फूलों का इसेंस, इन फूलों की से बनी हुई दवाई उस बच्चे को पिलाई गई और वो बच्चा 3 महीने में पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। ऐसी जबरदस्त कहानियों से फ्लावर शक्ति डॉक्यूमेंट्री फिल्म भरी हुई है। मुंबई की डॉक्टर रूपा शाह और डॉक्टर अतुल शाह, एलोपैथी डॉक्टर, पिछले 40 साल से फ्लावर पर काम कर रहे हैं। तो उनके वर्कशॉप को अटेंड करते हुए मैंने फ्लावर मेडिटेशन, चक्रास और फूलों का कनेक्शन समझा कि हमारे पास जो 7 चक्रास हैं, हर एक चक्र से जुड़ा हुआ एक फूल है और उस फूल के साथ अगर हम ध्यान करें, उस फूल की प्राण ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा के कई प्रकार हैं। परंपरा में प्राण के 5 प्रकार बताए गए। पहले 2 प्रकार समझे। जो हम श्वास ले रहे हैं वो प्राण, जो श्वास छोड़ रहे हैं अपान। और फिर हमारे शरीर में जो हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए प्राण होता है वो है व्यान। डाइजेस्टिव सिस्टम को सर्कुलेट करने के लिए समान और कंठ में बोलने के लिए उदान। तो ये 5 प्रकार के प्राण हमारी बॉडी में फंक्शन के अनुसार है। जब हम और ज़्यादा प्राण विज्ञान की गहराई में जाएँगे, तो हमें प्राणों के और प्रकार भी मिलेंगे। हमारे अलग-अलग चक्रास में अलग-अलग तरह के प्राण हैं। अलग-अलग फूलों में अलग-अलग तरह के प्राण हैं। यहाँ तक कि अलग-अलग पेड़ों में अलग-अलग तरह के प्राण हैं। जब कभी हमें कोई रोग है और हमने उसमें चक्रास कनेक्शन को पहचान लिया है, अगर हमें चक्रास के बारे में फूल पता हो, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और मैंने अपने पिछले एपिसोड में ऑर्गन और चक्रा का कनेक्शन बताया है कि आपको कौन-सी बीमारी है, तो कैसे पहचानें कि आपका कौन-सा चक्र स्वस्थ नहीं है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है, तो उसे देखें और अपनी बीमारियों से रिलेटेड चक्रा पहचान लें। और चक्र जब आपने पहचान लिया है, तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ फूलों के बारे में कि कौन से चक्र से कौन से फूल जुड़े हुए हैं। वैसे यह बात जानिएगा कि हर एक फूल में ऊर्जा होती है और जो भी फूल पूजा में प्रयोग किए जाते हैं, हर एक डिवोशनल फ्लावर में विशेष ऊर्जा होती है। तो ये जो 7 फूल आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, यह सभी डिवोशनल फ्लावर्स ही हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र पर आते हैं। मूलाधार चक्र जो हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। अगर कभी किसी व्यक्ति को इम्यूनिटी का इश्यू हो, तो उसको मूलाधार चक्र उसका मजबूत करना है और मणिपुर चक्र भी मजबूत करना है। मूलाधार चक्र का फ्लावर है हिबिस्कस, गुड़हल, जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, काली माँ को भी चढ़ाते हैं। तो अगर हिबिस्कस फूल के पास बैठकर आप आधे घंटे ध्यान करें 40 दिन, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे कोई भी बीमारी जिसमें इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या इन्फेक्शन हो जाता हो, टीबी हो, एड्स हो, कोई भी जिसमें इम्यूनिटी डाउन हुआ हो, कैंसर हो, हिबिस्कस फूल के पास बैठकर ध्यान करने से। तो यहाँ पर ध्यान कैसे करना है उसके बारे में भी थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आप मैं जो विधि बताऊँ नहीं भी आप जानते हो, सिर्फ़ बैठेंगे तो भी आप उसकी ऊर्जा से जुड़ ही जाएँगे, अगर आप आधे घंटे बैठते हैं तो। मुख्य बात है फूलों की प्राण ऊर्जा से आपको जुड़ जाना है, मतलब आपके चक्रास। मूलाधार चक्र के लिए हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल,
स्वादिष्ठान चक्र के लिए लिली फ्लावर, और यह लिली किसी भी रंग का हो सकता है। रंग पर फ्लावर मेडिटेशन, फ्लावर हीलिंग आधारित नहीं है। वैसे अगर हम चक्रा के हिसाब से देखें तो मूलाधार चक्र लाल रंग का है, तो लाल हिबिस्कस ही ज्यादा कॉमन है। स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर का है, तो ऑरेंज कलर की लिली भी मिल जाती है, तो ऑरेंज कलर की लिली का प्रयोग अधिक करें। लेकिन लिली फ्लावर कोई दूसरे रंग का भी हो तो भी वो उपयोगी है। मणिपुर चक्र के लिए सूर्यमुखी और जैस्मीन, चमेली। तो इन फूलों के साथ हमें किस तरह से जुड़ना है, किस तरह से ध्यान करना है, वह अब मैं आपको बताता हूं। फूलों के पास आप बैठे, कंफर्टेबली जितना पास बैठ सकते हैं, आपको फूल नजर आने चाहिए। और ये फूल गमलों की बजाय अगर पार्क में या मिट्टी में, डायरेक्ट मिट्टी में लगे हो तो ज्यादा बेहतर है। जो फूल गमलों में होते हैं उनमें जमीन से जुड़े हुए फूलों की तुलना में कम ऊर्जा होती है। वैसे अगर पार्क या जमीन नहीं मिले तो गमलों के साथ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी में, डायरेक्ट मिट्टी में या पार्क में ज्यादा बेहतर है। तो फूलों के पास में बैठना है, इतने पास कि आप उसको आराम से देख सके, और फिर फूलों से रिक्वेस्ट करना है कि अपनी ऊर्जा को धन्यवाद देते हुए कि तुम्हारे कारण तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे कारण वातावरण बहुत खूबसूरत है, अपनी प्राण ऊर्जा को मेरे चक्राज से जोड़ो। बस ये भाव की बात है, और भाव से बहुत कुछ होता है। भाव से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी बताता हूं जो योगी कथामृत, परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो कि हिंदी में योगी कथामृत के नाम से है, वह उन्होंने डेडिकेट किया है लूथर बर्बैंक, एक बॉटनिस्ट को। लूथर बर्बैंक के पास कैक्टस का पौधा होता है। उस कैक्टस के पौधे को वो रोज मैसेज देते हैं कि जंगल में जब तुम होते हो खुले में, तब तुमको अपने आप को बचाने के लिए कांटों की आवश्यकता है। जब तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हारा देखभाल करने के लिए हूं। तो तुम जो नया ब्रांच लाना उसमें कांटे मत रखना। और ऐसा वो उस कैक्टस के पौधे को रोज बोल रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, कैक्टस के पौधे पर जब नया ब्रांच आया, उस ब्रांच पे कांटे नहीं थे। तो लूथर बर्बैंक की बातों को जब उनके पास का कैक्टस का पौधा सुन सकता है, तो हमारे पास कोई फूल का पौधा है तो क्या वो हमारी बातें नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। जो भी कैक्टस, जो भी आपके पास जो भी फूल हैं, फूल के पौधे हैं, उन फूल के पौधों से आप रोज रिक्वेस्ट करें कि अपने पास ढेर सारे फूल लेकर आओ। और साथ ही साथ अथवा डिवाइन से भी प्रेयर करें, विजुलाइज करें कि आसमान से श्वेत प्रकाश उस पौधे के ऊपर बरस रहा है, डिवाइन ऊर्जा बरस रही है, तो उस पौधे को भी स्पिरिचुअल पोषण मिलेगा और वो ज्यादा अच्छे हरे भरे रहेंगे, ढेर सारे फूल आएंगे उस पर। और जब हम ध्यान के लिए उसके पास बैठ रहे हैं तो उस फूलों से रिक्वेस्ट करना है कि अपनी फूल की ऊर्जा को मेरे चक्रास से जोड़ो। और फिर यह भाव के साथ आपको आधे घंटे आंख बंद करके वहां पर ध्यान में बैठना है। ध्यान की विधि आपको आनापानसति, ब्रेथ माइंडफुलनेस पता ही होगी। आप आधे घंटे फूल के पास ध्यान के लिए बैठेंगे, उस फूल की ऊर्जा आपसे जुड़ेगी और चक्रा बैलेंस होने से आपकी बीमारी ठीक होने लग जाएगी। मेरे पास कई ध्यानियों के अनुभव आए कि उनको पैरों का दर्द था, उन्होंने गुड़हल फूल के साथ ध्यान किया, उनके पैरों का दर्द ठीक हो गया। उनको आंखों की समस्या थी, हमारी आंखों के लिए, थर्ड आई के लिए है गेंदा का फूल, मैरीगोल्ड फ्लावर। आंखों की कोई भी समस्या हो, आप गेंदे के फूल के साथ, उसके पौधे के साथ, है ना, फूल को तोड़ना नहीं है, हम अहिंसावादी हैं, और फूल को तोड़ भी ले तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो गेंदा के फूल के साथ ध्यान करने से आंखों की कोई भी समस्या हो बहुत जल्द ठीक होती है। मणिपुर चक्र, सूर्यमुखी का फूल, जैस्मिन फ्लावर, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हृदय में है प्रेम। जब भी हमें कभी किसी को प्रेम जताना होता है, हम गुलाब के फूल के साथ बोलते हैं आई लव यू, है ना। गुलाब का फूल जुड़ा है प्रेम से, हृदय चक्र से। तो जो हार्ट पेशेंट है, जिनको भी सांस की तकलीफ है, आप गुलाब के फूल के साथ, गुलाब का फूल जब पौधे पर है तब उनके साथ आप मेडिटेट करें।
आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जिनको हार्ट पेशेंट होने की संभावना है कि मेरे माता पिता को हार्ट की बीमारी है, आप गुलाब के फूल के साथ ध्यान करते रहें, आपको हार्ट की समस्या बहुत संभावना है कि नहीं होगी। अगर हार्ट अटैक एक बार आ चुका है, रोज आप गुलाब के फूल के साथ ध्यान करें। अपने पास 5-10 गुलाब के पौधे ले आए। कभी ना कभी किसी न किसी के पास तो फूल आता रहेगा। आप ध्यान करते रहिए, आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। हार्ट चक्रा के बाद विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्रा, हमारे गले के विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है अपराजिता का फूल और टुलिप फ्लावर। टुलिप फ्लावर कोई भी कलर का हो सकता है। टुलिप फ्लावर और अपराजिता के फूल के साथ ध्यान करने से हमारा विशुद्धि चक्र ठीक होगा, थायराइड ठीक होगा। गेंदा का फूल आंखों के लिए, थर्ड आई के लिए, और सहस्त्रार ब्रेन के लिए है लोटस फ्लावर, कमल का फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल। लोटस फ्लावर ऐसे भी आप देखें तो बुद्ध भगवान, लक्ष्मी जी लोटस फ्लावर पे बैठे होते हैं, है ना। लोटस का तो भारतीय परंपरा में बहुत ज्यादा महत्व है। लोटस फ्लावर सभी फूलों का राजा है। उसके साथ ध्यान करने से आपका ब्रेन एक्टिव होगा, सहस्त्रार एक्टिव होगा, आपका ध्यान भी गहरा होगा। जिनको कोई ब्रेन की कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर वह भी लोटस फ्लावर के साथ ध्यान करेंगे तो उनका सहस्त्रार जागृत होने से उनकी स्पिरिचुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। जीवन के बारे में आपको अधिक समझ में आएगा। आपकी पढ़ने की क्षमता, समझने की क्षमता का विकास हो जाएगा। कोई भी बीमारी हो, आप अपने फूल को पहचाने और उस फूल के साथ ध्यान करना शुरू करें। और जब आप रोज किसी फूल के साथ ध्यान कर रहे हैं, कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास फूल नहीं है, तो जो आपने कल परसों फूल के साथ ध्यान किया था, उस घड़ी को याद करके भी आप फूलों की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। ये है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस। एक्चुअल फिजिकल फ्लावर ना होते हुए भी आप उसकी ऊर्जा से जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रॉपर तब होगा जब आपने फिजिकली आप कर रहे हैं। डायरेक्ट आप कल्पना की शक्तियों से करेंगे तो संभावना बहुत कम हो जाएगी, है ना। क्वांटम फिजिक्स में, एक्चुअल साइंस में प्रोबेबिलिटी के रूप में सब चीज होता है। 100% आप नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, आपको फिजिकल रूप से ज्यादा करना चाहिए। और फिर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, आप याद करके भी कर सकते हैं। चक्रास के लोकेशन पे आप फूल को विजुलाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने हृदय चक्र पे काम करना है, आप अपने हृदय की जगह पे खूबसूरत गुलाब का फूल देखें कि गुलाब का फूल जो है वहां पर खिल रहा है, वहां पर वो विकसित हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराता हुआ गुलाब का फूल अपने हृदय पर देखेंगे, आपका हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी। हम कल्पना शक्ति के प्रयोग से भी अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। चक्र को संतुलित करने के कई सारे उपाय हैं। जो पुस्तक अनुडिया जुडिथ की ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड, स्वामी सरदानंद की इसेंशियल गाइड टू चक्रास, इन पुस्तकों को पढ़ें और अपने जीवन में चक्र का ज्ञान लेकर आए। चक्रों के माध्यम से इलाज करना आप जानते हैं, आपकी निर्भरता दवाओं पर कम हो जाएगी। बीएसएसएम में पत्री जी ने बताया है कि हम दवाओं पर निर्भर नहीं रहें। जितना हम दवाओं का प्रयोग करेंगे उतना हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्लो होती है। जितना हम अपनी अंदरूनी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए, चक्रा को प्रयोग करते हुए अपने आप को हील करते हैं, उतना हमारी ध्यान की ऊर्जा हमें अध्यात्म की ओर, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ज्यादा ले जाती है। डॉक्टर रूपा शाह एक पुस्तक रिकमेंड करती हैं, डॉक्टर मालती खेतान की फ्लावर्स दैट हील, फूलों के द्वारा चिकित्सा। तो ये फ्लावर दैट हील पुस्तक में डॉक्टर मालती खेतान, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने 80 फूलों के बारे में, 80 फ्लावर्स के बारे में बताया है, कौन सा फूल कौन सी बीमारी में काम आता है। परंपरागत हमारे भारत देश में भी जो फूलों पर काम करते हैं, बहुत सारे नेचर में जो फूल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा फूल किस बीमारी में काम आता है। जैसे धनिया का फूल, पीसीओडी की बीमारी में धनिया का फूल अगर हम प्रयोग करें तो पीसीओडी का बहुत जल्दी ठीक होता है।
तनाव, स्ट्रेस के कंडीशन में कीमोमाइल कीमोमाइल की चाय भी लोग पीते हैं। कि यह जो फूल है, इसमें से ज़्यादातर एडिबल फ्लावर्स हैं। इन फूलों को खाया जाता है। इन फूलों को शरबत में या चाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अगर एडिबल फ्लावर्स हैं, अगर आप पता कर लें, तो एडिबल फ्लावर्स का प्रयोग करके भी आप अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं। टीक वुड टीक वुड के भी फूल होते हैं। एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए एंटी एजिंग टीक वुड फ्लावर्स का उपयोग उम्र बढ़ने पर सिनाइल डिमेंशिया, अल्जाइमर ऐसे बीमारियां जब होती हैं कि 70 साल के बाद, 80 साल के बाद जो लोगों की मेमोरी शक्ति कम होने लग जाती है, तो उनको टीक वुड के फ्लावर देने से उसकी ऊर्जा से वो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अब बहुत सारे फूल जो हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, तो मार्केट में फूलों के बने हुए एसेंस भी मिलते हैं, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। या अगर आप थोड़े खोजी हैं, तो थोड़ी ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ पे आपको टीक वुड के पेड़ मिल जाएँ, फूल मिल जाएँ। इनफैक्ट हर एक पेड़, हर एक पौधे का जो फूल है, फूल का कोई ना कोई उसका हीलिंग उपयोग होता है। चरक ने जब आयुर्वेद की खोज करी, वो हर एक पौधों के पास बैठते थे और उनसे मेडिटेशन में पूछते थे कि बताओ तुम्हारा उपयोग क्या है। और उन्होंने हर पौधों से पूछ-पूछ कर आयुर्वेद विकसित किया कि किस पौधे का, किस हर्ब्स का, किस जड़ी बूटी का किस बीमारी में उपयोग है। तो अगर ऋषि चरक ऐसा कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा धैर्य और थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है। कभी भी कोई फूल हो, उसके पास बैठकर आप मेडिटेट करें और पूछें कि बताओ तुम किस काम में आ सकते हो? तुम्हारी ऊर्जा को मैं किस बीमारी को ठीक करने में लगा सकता हूँ? तो जब आप थोड़ा-सा ध्यान करेंगे, आपको अपने आप क्लिक करेगा, क्या मुझे इस फूल को इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो फूलों के माध्यम से आप बीमारी पे जा सकते हैं, या कभी कोई बीमारी है, तब आप पूछ सकते हैं कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए मैं कौन से चक्रा के फूल के साथ या कौन से फूल के साथ ध्यान करूँ। 80 फूल तो के बारे में तो डॉक्टर मालती खेतान ने अपनी बुक में बताया है। डॉक्टर रूपा साहब भी अपने वर्कशॉप में 25 फूल से ज़्यादा के बारे में बताती है कि कौन से फूल किस हेल्थ कंडीशंस में उपयोगी होते हैं। हर फूल का कहीं न कहीं उपयोग होता ही है। बस यह है कि हर एक फूल को तोड़ के खाना नहीं है। हम फूलों के पास बैठकर ध्यान करके उसकी ऊर्जा को हम अपने चक्रा में, अपनी नाड़ियों में जोड़ें। इंडियन फ्लावर थेरेपी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर रूपा शाह और डॉक्टर मालती खेतान। इसके अलावा बैक फ्लावर रेमेडी भी है। यूरोपियन डॉक्टर बैक ने डॉक्टर एडवर्ड बैक ने प्रयोग करके कई सारे फूलों, लगभग 38 फूलों पर स्टडी किया और उन्होंने बैक फ्लावर डेवलप किया। यह बैक फ्लावर की जो रेमेडी है, ये ज़्यादातर होम्योपैथिक की दुकानों पे मिल जाती है। तो बैक फ्लावर रेमेडी भी अपने आप में इफेक्टिव है। बैक फ्लावर रेमेडी के अलावा परमहंस योगानंदा के शिष्य लीला देवी ने भी 20 फल वाले फूलों के सिस्टम को डेवलप किया है कि इस बीमारी में इस फल के फूल हम उपयोग कर सकते हैं। और यह पुस्तक को पढ़ते हुए आप उन फलों को खाकर भी अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। फल में, फूल में, प्रकृति में बहुत शक्ति है दोस्तों। पत्री जी ने इसलिए नियम बनाया कि हमें 1 घंटे प्रकृति के साथ ध्यान करना चाहिए टाइम टू टाइम। हमारा ध्यान 3 गुना से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, अगर हम राइट फूलों को पहचान लें, राइट पेड़ों को पहचान लें और उस फूलों के पास बैठकर ध्यान करें, तो हम अपनी ऊर्जा को बहुत आसानी से संतुलित कर सकते हैं। स्वस्थ जीना हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है और वह भी प्राकृतिक आध्यात्मिक तरीकों से, बिना किसी बाहरी संसाधनों पर निर्भर होते हुए। सीता माता लंका में जिस अशोक वाटिका में थी, वहां पर अशोक के पेड़ थे। अशोक नाम में भी छिपा है अशोक, शोक मतलब दुख। जो दुख को कम करे वो है अशोक।
अगर कोई व्यक्ति दुखी हो, किसी भी कारण से दुखी हो, जनरली कोई पास्ट में कोई घटना उसके फेवर में नहीं बीती घटी है, उसी कारण से दुखी हो, तो अशोक के पेड़ के फूल के साथ ध्यान करने से या अशोक के पेड़ के फूलों की बनी दवाई लेने से दुख को दूर किया जा सकता है, डिप्रेशन ठीक किया जा सकता है। डिप्रेशन को ठीक करने के लिए सरसों के फूल भी बहुत फायदेमंद है। मैं जब 10वीं तक मैं गांव में रहा हूं और खेतों में सरसों की खेती होती थी, पीले पीले फूल होते थे विंटर्स में, है ना। कुछ मूवीज में भी सरसों के पीले पीले फूल, पीले खेत दिखते हैं। तो ये जो पीले फूल हैं, इनके साथ ध्यान करने से, उसकी ऊर्जा लेने से डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है। डिप्रेशन का मेडिकल में बहुत अच्छा इलाज नहीं है, लेकिन फ्लावर मेडिटेशन से बहुत अच्छा इलाज है। मैं डॉक्टर एस रंजन आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ध्यान के माध्यम से, फ्लावर मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखें, आपके जीवन में रोग कम आए, अधिक से अधिक आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसी भावना के साथ आज के लिए नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।